राहुल गांधी के खुलासे के बाद 59 सेकंड की एक ऐसी भी वीडियो आ गई मंजरेआम पर जिसने ज्ञानेश कुमार को और ज्यादा बुरा फंसा दिया और इस बात पर मुहर लगा दिया कि राहुल गांधी ने आज जो कुछ भी कहा था ना, वो अक्षरशः सही था। इसके अलावा आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार को उनके सूत्रों ने भी बुरा फंसा दिया, चुनाव आयोग को उसके सूत्रों ने भी बुरा फंसा दिया। ये नई कवायद चल निकली है ना कि चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है, उसके सूत्र जाकर मीडिया के कान में, माफ कीजिएगा उस मीडिया का हम हिस्सा नहीं है, मीडिया के कान में फुसफुसा के आते हैं और फिर खबरें चलती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो वहीं पर एक खबर आई, सूत्रों के हवाले से आई और ईसीआई के सूत्रों ने सेल्फ गोल कर लिया। सारी बातें जरा विस्तार से करने की जरूरत है ताकि यह समझ में आ सके कि आज की तारीख में मताधिकार पर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है और ये इस देश के लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट को बीते कई महीनों से फ्रीज करके रखा गया है, जिसकी वजह से हम अपने ही गाढ़ी कमाई के पैसों को खुद इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो दूसरी तरफ हमारे पुराने 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे तकरीबन 4 महीने तक छीन के रखा गया था, जिसकी वजह से यूट्यूब रेवेन्यू पर भी इतना बुरा असर पड़ा कि डे टू डे ऑपरेशंस में आज की तारीख में मुद्दा को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमें आपसे मदद की अपील करनी पड़ती है। ऐसे में आपसे गुजारिश है, यदि आपको लगता हो कि हम बेबाकी से पत्रकारिता इन विपरीत परिस्थितियों में भी कर रहे हैं, तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले किधर की तरफ चला जाए, 59 सेकंड की उस वीडियो की तरफ तो चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ज्ञानेश कुमार के सूत्रों का हैरत अंगेज कारनामा आपको दिखा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर न्यूज नेशन की एक खबर है। यह खबर बताती है, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर आया चुनाव आयोग का रिएक्शन, जानिए क्या कहा। इसके बाद इसी खबर के विस्तार में जाइएगा तो ईसीआई से एक बड़ा ब्लंडर हो गया। ईसीआई के सूत्रों ने, चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया मीडिया इदारों को, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के एक और दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि डुप्लीकेट मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया, जबकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं उन्होंने कांग्रेस को ही वोट डाला था। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि जहां तक मकान संख्या शून्य का सवाल है, तो ये उन क्षेत्रों में लागू होता है जहां नगर पालिकाओं या पंचायतों ने मकान संख्याएं आवंटित नहीं की हैं। दोनों ही बातों में चुनाव आयोग ने आज ज्ञानेश कुमार को ही खुद फंसाया। कैसे फंसाया? ज्ञानेश कुमार बार बार प्राइवेसी की बात करते हैं, निजता की बात करते हैं। याद है ना आपको वो लंबा चौड़ा डायलॉग, क्या हमें अपनी बहुओं बेटियों ब्ला 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 की तस्वीरें सार्वजनिक करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? माफ कीजिएगा इस ड्रामेबाजी के लिए, लेकिन उनकी भाव भंगिमा इससे भी ज्यादा ड्रामे वाली थी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रविवार के दिन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की पहली वोट चोरी पीसी के बाद, वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत उसी दिन हुई थी। तो वही ज्ञानेश कुमार जो ये कहते हैं, निजता की बात करते हैं, आज की तारीख में ये बता रहे हैं कि जिन डुप्लीकेट वोटर्स की बात राहुल कर रहे हैं ना, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। इन्हें कैसे पता कांग्रेस को वोट दिया था? कैसे पता? ये एक बड़ा सवाल है ना, है या नहीं है? क्या चुनाव आयोग को यह पता है कि स्वप्निल श्रीवास्तव जा रहे हैं मतदान करने, तो वो किसको मत देकर आएंगे? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि चुनाव मताधिकार ये मेरा हक है और गोपनीयता मेरी यहां बनी रहनी चाहिए। उसके बावजूद ज्ञानेश कुमार के सूत्रों ने ज्ञानेश कुमार को यह कह के फंसा दिया कि उन्हें तो पता है कि जिन डुप्लीकेट वोटर्स की बात कर रहे हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। अब कैसे पता है? ज्ञानेश कुमार को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आगे बढ़िए। याद है वो वही पीसी, बड़े ड्रामेबाजी के साथ एक और बात कही गई थी, इस देश में बहुत सारे लोग सड़क पे रहते हैं, बेघर हैं,
हर कोई आप जैसा भाग्यशाली नहीं है जिसके पास घर हो। ज्ञानेश कुमार बस रोने की कमी रह गई थी, अदरवाइज वो अपने निर्धन मतदाताओं के लिए, बेघर मतदाताओं के लिए बाल्टियां भर भर के टिश्यूए बहा रहे होते उस दिन। ये करने की पूरी तैयारी, ऐसा लगा ज्ञानेश कुमार करके गए थे, शायद ग्लिसरीन नहीं मिली होगी तो रो नहीं पाए। तो ज्ञानेश कुमार ने उस दिन ये सारी बातें कही थी कि वो बेघर। अब क्या कहा सूत्रों ने कहा नहीं नहीं, जहां पे मकानों की संख्या आवंटित नहीं की जाती है वहां पे ये मकान नंबर होते हैं। हालांकि अब एक बड़ा संशोधन और हो गया है, अगली जो वोटर लिस्ट आप देखेंगे उसमें मकान संख्या का जिक्र ही नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कहा छोड़ो, हम मकान संख्या लिखेंगे ही नहीं, ताकि पता ही ना चल सके कि फलाने के मकान में या ढिमकाने के मकान में या मकान संख्या 104 में 500 वोटर हैं तो मकान संख्या 6 में 200 वोटर हैं। यह कारनामा चुनाव आयोग ने कर लिया है, खुद की तैयारी मजबूत कर ली है। खैर, अब आज जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसके बाद जिस 59 सेकंड की वीडियो की तरफ हम बार बार आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं, अब उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक पीसी करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो आज पीसी करी उसमें तमाम डुप्लीकेट वोटर्स दिखाए, एक ही चेहरा दिखाया। मसलन ब्राजील के एक फोटोग्राफर हैं मैथ्यूस फेरेरो, उनकी स्टॉक फोटो में किसी महिला मॉडल की फोटो थी, वो बिहार के हरियाणा के वोटर लिस्ट में पाई गई थी 22 जगहों पर। इसके अलावा एक दादी जी थी, 223 जगहों पे वो दिखी थी। तो अमित मालवीय लगे पेन लेकर के गुनागणित करने, कहने लगे दादी जी को 223 जगहों पे वोट देना होगा तो कैसे देंगी भैया। अभी उसका जवाब उसी 59 सेकंड की वीडियो में मिलेगा, कैसे दिया जाता है, वो भी वीडियो है, बहुत तगड़ा सबूत है आज। तो उन्होंने कहा कि कैसे देंगी भैया, अगर 223 जगहों पे एक ही दिन मतदान देना हो, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होता हो, शाम को 5 बजे तक खत्म होता हो, तो फिर भला कैसे दे पाएंगी। इसका मतलब तो हर 3 मिनट में एक वोट उनको डालना पड़ेगा। हमने कहा यार कैलकुलेशन बड़ा गजब किया अमित मालवीय। लेकिन हमें तभी संयोग से एक वीडियो मिली 59 सेकंड की हरियाणा के चुनाव की, और इस वीडियो ने पोल खोल के रख दी, पूरे सिस्टम को किस तरीके से उड़ाया गया है ना, ये वीडियो आपको बताएगी। आपके स्क्रीन पर अब जो वीडियो चल रही है इसको गौर से देखिए। इस वीडियो की आवाज हमने हटा दी है, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं आवाज हटाने के पीछे भी एक कारण था, वो भी अभी बताऊंगा। इस वीडियो में क्या चल रहा है इतना तो आपको दिख रहा है, पुलिस खड़ी है, धक्का मुक्की हो रही है, लोग आ रहे हैं अंदर, ये सब दिख रहा है ना। दरअसल ये जो दूसरे शख्स आपको चश्मे वाले दिख रहे हैं कोई और नहीं है, बल्कि ये हरियाणा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया हैं। गोकुल सेतिया हरियाणा विधानसभा चुनाव के दिन एक बूथ पर पहुंचे जब देर शाम, तो उन्होंने देखा कि मतदाता अभी तक, और फर्जी मतदाता जो उनकी नजर में आया, फर्जी मतदाता लाइन लगा के अंदर जा रहे हैं, लाइन लगा के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने रोकने की कोशिश करी और उसमें पुलिस उनको घेर कर एक साइड में ले जाती है। हालांकि गोकुल सेतिया ने हार नहीं मानी, उन्होंने वो फर्जी मतदान नहीं होने दिया और नतीजतन गोकुल सेतिया चुनाव जीते भी हरियाणा के सिरसा से। लेकिन ये गोकुल सेतिया थे जो लड़े। कितने प्रत्याशी समय पे ऐसे पहुंच कर ये तमाम चीजें देख पाते होंगे, कितने प्रत्याशी इन चीजों पर एक्शन ले पाते होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब अमित मालवीय का जो सवाल था 223 मत कैसे डाले उन दादी जी ने, हमने कभी नहीं कहा कि वो दादी जी ने 223 मत डाले, ये भी नहीं कहा कि ब्राजील वाली वो जो तस्वीर थी जिस मॉडल की, उसने 22 वोट डाले ना। उसकी आइडेंटिटी पर किसी ने सीमा बन के वोट डाले, किसी ने सरस्वती बन के वोट डाले, किसी ने स्वीटी बनकर वोट डाला। उसी तरीके से इन दादी जी के भी 223 मतों पर इसी तरीके से वोट डाला गया और यही फर्जीवाड़ा है। इस फर्जीवाड़े के बाद कांग्रेस का तो आरोप है कि हरियाणा में सरकार बनी नहीं है भाजपा की, सरकार चोरी हुई है। और मैं फिर याद दिला दूं, हरियाणा में जब चुनाव चल रहे थे वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जरूर यह बता रही थी कि कांग्रेस को एज है। हालांकि कांग्रेस की खुद की भी तमाम गलतियां वहां पर रही, कांग्रेस की खुद की गुटबाजियां, कांग्रेस के कुछ नेताओं का, चंद नेताओं का एक अहंकार, कांग्रेस के भीतर बैठे हुए तमाम स्लीपर सेल्स, टिकट बंटवारे में तमाम तरीके की धांधलियां,
इन सब के बावजूद भी कांग्रेस वहां पर सरकार बना सकती थी, यह भी एक सच्चाई है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज की तारीख में अब जरा खुद सोचिए, ये जो सबूत आपको हमने दिखाए, पहले तो ज्ञानेश कुमार के सूत्रों का, ज्ञानेश कुमार को ही, चुनाव आयोग को ही सेल्फ गोल कर जाना, और दूसरी तरफ 59 सेकंड की वो पुरानी वीडियो जिसने ये बता दिया कि भैया कैसे उस महिला ने 22 वोट डाले होंगे और कैसे उन दादी जी ने 223 वोट। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। लेकिन चलते चलते एक बात आपसे जरूर कहना चाहेंगे, दिल की बात है, ये लोकतंत्र है। मोदी जी जहां भी जाते हैं छाती पीट कर कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस तरीके के कुकृत्य अगर हो रहे हों और उन कुकृत्यों पर इस देश के जिम्मेदार नागरिक आंखें मूंद कर ऐसे बैठ जाए, तो यकीन मानिए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। कल बिहार में मतदान है। बिहार के लोगों से खास तौर पर अपील है, आपको जागना होगा, आपको देखना होगा, अपने मतों की रक्षा आपको करनी होगी। भूल जाइए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, भूल जाइए कांग्रेस को, भूल जाइए आरजेडी को। ये तमाम पार्टियां विपक्ष की संसाधन विहीन पार्टियां हैं, लेकिन हर आदमी यदि अपने आंख नाक कान खोल कर रखे, जो जिम्मेदार है और लोकतंत्र के प्रति समर्पित है, तो कल की तारीख में बिहार में आप इस तरीके के फर्जीवाड़े को होने से रोक सकते हैं। ये एक और अपील है मेरी, और चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।